नमस्कार दोस्तों, आज हम मनुष्य कितना स्वार्थी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने फायदे के लिए वो क्या क्या करने को नहीं तैयार है। आज बात कबूतरों की हो रही है। कबूतर हमारे एक शांत प्रिय पक्षी है, देखने में खूबसूरत भी है और पुराने समय में वो संदेश वाहक भी थे, चिट्ठी ले जाने का काम करते थे। इधर से उधर और उधर से इधर मैसेंजर बन करके काम करते थे। कबूतरों को शांति का दूत भी कहा गया है, शांति का प्रतीक कहा गया है। अभी तक पूरे देश में कबूतरों से होने वाली बीमारी का शायद देखने को नहीं मिला है, क्योंकि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, बहुत से लोग कबूतरों को पालते हैं, उनके साथ रहते हैं। उनमें जो इस तरह की बीमारियां दिखाई गई हैं, बतलाई गई हैं, किसी पर पाई नहीं गई है। हो सकता है मिली हो, जानकारी में ना हो, लेकिन जितने भी हैं कम से कम 30-35 जो कबूतरबाज हैं, कबूतर पालते हैं, उनके साथ रहते हैं, हम उनको भली प्रकार से जानते हैं। उनके घर में आज तक किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं हुई हैं। आज हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो है अक्टूबर के महीने में दिल्ली नगर निगम एक फरमान जारी करते, प्रस्ताव जारी करते हैं कि कबूतरों को जो है चौराहों पर या जहां पर भी हैं अधिक मात्रा में उनको दाना ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन कबूतरों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कह सकते हैं साल्मोनेला, इन्फ्लुएंजा जैसे फंगल बीजाणुओं के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, अस्थमा जैसे। इस कारण से उनको जो है जो दाना डालते हैं, खिलाते हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाने की बात चल रही है। अब कल्पना करिए कि वो कितना सीधा साधा प्राणी जो जंगल में रहते थे, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं, उनके खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ रहेंगे? और वो मनुष्य प्रेमी भी है। इसीलिए दिल्ली ही नहीं, भारत के हर क्षेत्र में, हर शहर में लगभग कबूतर देखने को मिलते हैं और भारी मात्रा में मिलते हैं। ये जो दिल्ली नगर निगम उनमें प्रतिबंध लगा पाने में सफल रहा, लगा लिया, तो लगभग फिर भारत के हर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि सर गंगाराम हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट एवं हेपेटोलरी सर्जरी विभाग के निदेशक एवं प्रमुख डॉक्टर उषा धीर का कहना है कि कबूतरों की जो बीट होती है, वो उसके पंख होते हैं, उनके फड़फड़ाने से क्रिप्टोकोकी, सैलमोनेला, इन्फ्लुएंजा जैसे फंगल उत्पन्न होते हैं। हो सकता है भाई वो डॉक्टर ने कह रहे हैं गलत, हम उनकी बातों को नकार नहीं रहे, लेकिन कबूतर जो है कई तरह से जो रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु हैं, यानी कीड़े मकोड़े हैं, उनको नियंत्रण करने में, उनको सफाया करने में भी बड़ी भूमिका होती है। ये कह सकते हैं कि कीड़े, कई तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको अपने भोजन में इस्तेमाल करके हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। अब क्योंकि अब दाने क्यों लोग खिलाने लगे, कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में, भाई वो भी अपने आप में विद्वान है, वो कहते हैं
सोच चाहे कुछ भी हो, जो कबूतरों को दाना खिलाएगा उसके भाग्य उदय होते हैं। कई समस्याओं का समाधान भी होता है। तो उन किताबों को पढ़ करके लोगों में ये होता है, चलिए एक मुट्ठी दाना खिला देते हैं, डाल देते हैं। कोई 250 ग्राम देते हैं, कोई 100 ग्राम डाल देता है, कोई 50 ग्राम डाल देता है, अपना 100 बन जाता है। और जिसको जहाँ पर भोजन मिलेगा निश्चित रूप से वहाँ पर पहुँचेंगे। अब बीट से किसी भी पशु पक्षी की जो बीट होती है, यह जब उसको सफाई की जाए और उसको एकत्र किया जाए, उसको ऑर्गेनिक खाद बनाई जाए, पेड़ पौधों में डाली जाए, तो कितनी कारगर होती है इसको किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है। यह जो नगर निगम, दिल्ली नगर निगम इस तरह की व्यवस्था करे तो शायद है कि दोनों के लिए बेहतर है, आदमियों के लिए भी और कबूतरों के लिए भी। यह जो अगर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया कि उनको कोई दाना नहीं डालेगा, तो अब कल्पना करिए को भूख के कारण से तड़प तड़प के मरेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं से इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उतनी बड़े पैमाने में जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं वो भी तो नहीं हो पाएगा। अब कोई भी पक्षी, चाहे कबूतर हो, कौवे हो, चील हो, गिद्ध हो, वो हमारे सफाई का ही काम करते हैं। अब बीमारियां हो सकती हैं, जो प्रदूषण इतना हो रहा है उसकी व्यवस्था के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। कितना AQR पहुंच जाता है, कितना दिल्ली या जितने भी बड़े शहर हैं, वायु प्रदूषण कितना हो जाता है, किसी की कल्पना नहीं है। सांस फूलने लगती है और कहते हैं कि कबूतर की बीट से। तो अब ये माना जाएगा कि जहाँ पर मनुष्य को लगता है कि स्वार्थ है, वहाँ पर वो अपने स्वार्थ बस वो हर कंधे अपना सकता है। और ऐसा दिल्ली नगर निगम न करे, इन पक्षियों के ऊपर अत्याचार तो बेहतर है। या तो फिर जो अगर इतनी बीमारियां होने का डर है तो उनको दूसरे रास्ते से भी व्यवस्था कर दीजिए, उनको रहने की व्यवस्था कहीं कर लीजिए। ना हो तो फिर उनको मारने का विकल्प करिए, जो अगर इतना ही डर है। लेकिन मारना भी किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहलाया जाएगा कि हम उसको पॉइजन दे दें, कुछ भी कर दें, उनको मार दें, ऐसा नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना भी गलत है। और उनको भूखो तो बिल्कुल ही तड़पाना बिल्कुल ही गलत है। उम्मीद करते हैं कि देश की जनता, दिल्ली की जनता जरूर इस पर सहयोग करेगी और कदम उठाएगी। ये जो अगर ऐसा प्रतिबंध लगाते हैं कि कोई दाना डालेगा उसे 5000 रुपये तक का जुर्माना, उससे और ज़्यादा भी हो सकता है। यह सरासर कबूतरों के साथ और जो दाना खिलाते हैं उनके साथ अन्याय होगा। उसकी बीट साफ सफाई के लिए व्यवस्था की जाए, उसकी बीट को अन्य रूपों में उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे गाय का है, भैंस का है, अन्य जितने पशु पक्षी उनकी बीटों का बहुत सी जगह है जो पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, उनकी बीट्स निकलती है। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसकी बीट्स में तो खुशबू पैदा करता होगा, उसकी बीट्स को भी कहीं ना कहीं तो किसी न रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको खपाया जाता होगा। वैसे इनकी बीट्स को भी खपाया जाए तो बेहतर होगा। कबूतर हमारे देश की शान है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।